बिहार में जमीन रजिस्ट्री का नया कानून, अब बिना सीओ की जांच के नहीं बिकेगी जमीन। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। बिहार में जमीन की खरीद बिक्री करने वालों के लिए एक बहुत बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। अगर आप भी बिहार में जमीन खरीदने का मन बना रहे हैं या अपनी जमीन बेचने की तैयारी में, तो यह खबर आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी। बिहार सरकार ने जमीन रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया को जड़ से बदल दिया। अब राज्य में कोई भी जमीन तब तक नहीं बेची जा सकेगी जब तक संबंधित अंचल अधिकारी सीओ अपनी जांच रिपोर्ट नहीं सौंप देते। सरकार का यह फैसला जमीन से जुड़े फर्जीवाड़े, ठगी और सालों साल चलने वाले कोर्ट कचहरी के विवादों को खत्म करने के लिए लिया गया एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। बिहार में जमीन विवादों की संख्या इतनी अधिक है कि राज्य के आधे से ज्यादा आपराधिक मामले इसी वजह से होते हैं। इसे देखते हुए सरकार ने अब रजिस्ट्री से पहले जांच का कड़ा घेरा तैयार कर लिया है। नई व्यवस्था के मुताबिक अब किसी भी जमीन की रजिस्ट्री कराने से पहले खरीदार और विक्रेता को ई निबंधन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के दौरान जमीन से जुड़े तमाम दस्तावेजों को डिजिटल रूप में अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। जैसे ही आप पोर्टल पर आवेदन करेंगे, आपकी फाइलें सीधे संबंधित अंचल कार्यालय सीओ ऑफिस पहुंच जाएगी। इसके बाद सीओ खुद या अपने राजस्व कर्मचारियों के जरिए उस जमीन की भौतिक और कागजी स्थिति की जांच करेंगे। जब तक अंचल कार्यालय से हरी झंडी यानी क्लियरेंस रिपोर्ट नहीं मिलेगी, तब तक रजिस्ट्री की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाएगी। इस नई प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने आवेदन के समय कुछ जानकारियां देना एकदम अनिवार्य कर दिया है। अब आपको आवेदन में जमीन की खाता संख्या, खेसरा संख्या, कुल रकबा और चौहद्दी चारों दिशाओं की जानकारी, जमाबंदी संख्या और विक्रेता का सही नाम देना होगा। सीओ इन जानकारियों का मिलान सरकारी रिकॉर्ड से करेंगे। वे यह जांचेंगे कि जो व्यक्ति जमीन बेच रहा है, क्या वास्तव में जमाबंदी उसके नाम पर है, क्या उस जमीन पर पहले से कोई कानूनी विवाद तो नहीं चल रहा, या कहीं वह जमीन सरकारी, गैर मजरूआ या खास माहौल की तो नहीं है। इन सभी पहलुओं पर बारीकी से गौर करने के बाद ही सीओ अपनी फाइलें रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करेंगे। अक्सर सरकारी दफ्तरों में काम लटकने की शिकायत रहती है, लेकिन सरकार ने इस बार अधिकारियों के लिए भी लक्ष्मण रेखा खींच दी। आदेश के अनुसार सीओ को हर हाल में 10 दिनों के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट पोर्टल पर देनी होगी। अगर कोई अधिकारी तय समय सीमा के अंदर रिपोर्ट नहीं देता है, तो पोर्टल पर पहले से मौजूद जानकारी के आधार पर रजिस्ट्री की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का विकल्प भी रखा गया है। हालांकि ऐसी स्थिति में अगर बाद में कोई गड़बड़ी पाई जाती है, तो संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी और उन पर सख्त कार्रवाई होगी। इस समय सीमा ने भ्रष्ट और सुस्त अधिकारियों की टेंशन बढ़ा दी है। इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा उन खरीदारों को होगा जो अपनी जीवन भर की पूंजी लगाकर जमीन खरीदते और बाद में पता चलता है कि जमीन विवादित थी या विक्रेता असली मालिक था। अब सीओ को अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से लिखना होगा कि जमीन निजी है या सरकारी। साथ ही यह भी बताना होगा कि बेचने वाले का दावा कानूनी रूप से वैध है या नहीं। सरकार का दावा है कि इस पारदर्शिता से फर्जी रजिस्ट्री और गलत दस्तावेजों के सहारे होने वाली ठगी पर पूरी तरह लगाम लगाई जाएगी। बिहार में जमीन की खरीद बिक्री अब पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद होने वाली। बिहार सरकार के इस फैसले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इससे जमीन विवादों में कमी आएगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि कोई भी जमीन खरीदने से पहले ठगी का शिकार ना हो। और बिहार की हर बड़ी खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहे स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।